दोस्तों नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं विश्व टाइम्स। इस समय मथुरा के गांव पारसोली मौजूद हूं और मेरे साथ आरएलडी के नेता और एमएलसी योगेश नौवार मौजूद हैं, जो आज विशाल खेल महोत्सव में उनका आना हुआ पारसोली में। आइए बात करते हैं, क्या कहना है उनका। देखिए, युवा ही देश का भविष्य होता है, ये बात हमारे गांव के युवाओं ने साबित कर दी। और जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ हमारे गांव के मरेठा थे, यानी शमशान घाट की जमीन थी, जो बहुत ही उबड़ खाबड़ और टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी, गड्ढे थे इसमें। और युवाओं ने अपने खर्चे पर पूरी जमीन को एकसार बनाया, इसे बहुत अच्छा खेल मैदान बना दिया। और खेल को बढ़ावा देने के लिए आज इन्होंने यहाँ पर एक खेलकूद का आयोजन, खेल महोत्सव का आयोजन किया है। यहाँ पर दौड़ का, जेवलिन थ्रो, शॉटपुट, एथलीट के जितने गेम हैं, यहाँ पर ये कबड्डी से लेकर सब गेमों का यहाँ आयोजन किया। बहुत दूर दराज से यहाँ पर खिलाड़ी आए हैं और खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कदम लिया है। हमारे गांव में कोई भी ऐसा इतना बड़ा फील्ड नहीं था। इन युवाओं ने अपने निजी खर्चे से, अपनी मेहनत से इसको बनाया है। तो युवा बधाई के पात्र हैं, मैदान के लिए भी, खेलकूद के लिए भी। मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, आयोजकों की मांग है कि यहाँ कुछ विधायक जी का फंड लगना चाहिए, किस तरह देख रहे हैं सर, किस तरह फंड लगेगा आपका यहाँ? इनकी मांग बहुत जायज है और अच्छी भी है, लेकिन क्योंकि ये एक शमशान भूमि है, यहाँ पर मैं खेलकूद के नाम से कुछ चीज अपने निधि से नहीं लगा सकता हूँ। मुझे अगर ये कहेंगे इसकी बाउंड्री करनी है या कोई पक्का कमरा बनाना है, तो वो सब चीजें यहाँ जो संभव है, मैं खेलकूद का प्रेमी हूँ, तो मैं इनकी जो संभव मदद हो इनकी करूंगा। और अपने गांव में, अपने गांव के युवा जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं और उन्होंने जमीन को एकसार किया है, मेहनत की है और एक फील्ड बनाया है जहां पर क्रिकेट भी खेला जा सकता है, खेलकूद, दौड़ भी लगाई जा सकती है, तमाम तरीके के आयोजन यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं युवाओं को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। विधायक जी बात करें, जो आरएलडी के प्रमुख चौधरी जैन साहब कहते हैं कि नशा से दूर रहें और खेल को आगे बढ़ाएं, और जो हमारा बजट है खेल पर ज्यादा रहेगा। देखिए, बड़े गर्व के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय जयंत चौधरी जी के 30 करोड़ रुपए जो संपूर्ण निधि है, उन्होंने खेलकूद के लिए समर्पित कर दी है। और जो खेलकूद पे जो खेलता है, कूदता है, जो शरीर पे ध्यान देता है, वो नशा से दूर रहता है, व्यसनों से दूर रहता है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। तो अपना कैरियर भी बना सकता है खेलते। देखिए कि हमारे यहाँ के तमाम पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं ने देश का नाम रोशन किया है, मेडल लाए हैं। तो इसी तरह मैं भी ये चाहता हूँ, हमारे माननीय जयंत चौधरी जी भी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ के आगरा मंडल के लोग, अलीगढ़ मंडल के लोग खेलकूद में अपना करियर बनाएं, अपना नाम रोशन करें। इसको प्रोत्साहन देने के लिए जो कुछ संभव हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। 6 तारीख को और 7 तारीख को मथुरा में गणेशरा स्टेडियम में आयोजन है, उसमें मुझे भी बुलाया गया, मैं वहां जाऊंगा। और जिस तरीके से ये आयोजन रखा है खेल को बढ़ावा देने के लिए, मैं सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि किसी भी तरीके से, किसी बहाने से खेल को बढ़ावा जो दिया जा रहा है सांसद के नाम से, विधायकों के नाम से, तो ये एक सराहनीय कार्य है, अच्छा कदम। सांसद जी, जो युवा हैं वो नशे की ओर जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए संदेश ये रहेगा कि आप अपना ध्यान जो है अपना करियर बनाने में, ये पढ़ाई लिखाई में और खेलकूद में ध्यान दें। नशे से दूर रहें। नशा पतन की ओर ले जाता है और खेलकूद तुम्हें स्वस्थ बनाता है, मजबूत बनाता है। और अपने हिस्से की मेहनत तुम्हें आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। अगर आज आपने नहीं की मेहनत, अपना करियर नहीं बनाया, तो जब आपकी उम्र पूरी हो जाएगी तो आपको मजदूरी करनी पड़ेगी, लेबर करनी पड़ेगी। उससे बचना है तुम्हें। अगर तुम्हें गरीबी से बचना है, भगत सिंह जी ने कहा था कि गरीब घर में पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना ये बुरी बात है। तो ये तुम्हारी उम्र है। युवाओं को संदेश देना चाहता हूं कि तुम्हें करने की, मेहनत करने की उम्र है, आपको इस समय मेहनत करनी चाहिए। और नहीं मेहनत करोगे, सीधी सी बात है कि यू कैन वर्क 4-5 years फॉर नेक्स्ट 50 years। अगले 50 साल के लिए तुम्हें अगर सुरक्षित करना है तो 4-5 साल ये मेहनत आपको पढ़ाई में करनी होगी, अपने करियर के लिए करनी होगी। तो ये युवा यहाँ पर ज्यादा तादाद में मौजूद है, इनको मैंने मंच के माध्यम से भी कहा है। जो जयंत चौधरी जी ने
30 करोड़ रुपए की अपनी निधि जो है खेल कूद के लिए दी है, उसमें से हमारी माठ विधानसभा क्षेत्र में क्या कोई स्टेडियम बन पाएगा या नहीं? ये जगह तलाशी जा रही है। मोरकी इंटर कॉलेज के लिए उन्होंने घोषणा भी की थी, लेकिन मोरकी इंटर कॉलेज पे स्थिति कुछ विवाद की वजह से ऐसी चल रही है कि शायद वो मैदान नहीं दिया जा रहा है। जैसे ही मैदान मिल जाएगा, सैंक्शन हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा, तो निधि तो तैयार है उनके पास 15-20 जिले हैं जिनमें उनको पैसा लगाना है माननीय सांसद जी को। तो यहाँ पर एक ही बन सकता है। उसके लिए अगर ये जमीन नहीं मिली तो कोई और जमीन खोजी जाएगी, और जमीन खोज करके जो भी प्रस्ताव अगर मिलेगा, किसी गांव का भी प्रस्ताव मिलेगा, तो उसमें भी स्टेडियम बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे पास जमीन नहीं है। जैसे हमारे गांव की अगर बात करें, आप पारसौली की बात करें, तो इस पे जमीन मौजूद नहीं है। और किसी गांव में अगर खेलकूद के मैदान के लिए जमीन मौजूद होगी इतनी बड़ी, तो उसमें निश्चित ही माननीय सांसद जी उसे विकसित कराएंगे, स्टेडियम बनाएंगे। हमारे जो मंत्री जी हैं दिनेश प्रताप सिंह जी, उनसे मिला था, और मंडी के लिए मैंने उनको एक एप्लीकेशन दी है, प्रस्ताव दिया है, और बहुत ही जल्दी नौजील ब्लॉक में एक मंडी खुलने जा रही है, इसकी व्यवस्था होगी। और बाकी सड़कें जितनी हमारी टूटी फूटी पड़ी थी, जिनका रिपेयर होनी है, नवीनीकरण होना है, उनके लिए काफी सारे प्रस्ताव, पिछली बार 150 सड़कें बनी, इस बार और बनेंगी। नई सड़कें भी बन रही हैं। एक सड़क मैं लिख के दे के आया था, जो दौलतपुर वाली रिपेयर हो रही है, और बसाऊ के लिए एक सीधी सड़क बन रही है नई। ये और मुबारकपुर वाली सड़क बनी गई है। एक जाफरपुर की सड़क सैंक्शन होने जा रही है। एक अपनी मानगढ़ी हमजापुर से भरतिया के लिए सड़क बन रही है। तमाम सड़कें हैं जिनको मैं लिख के दे आया था, और वो हो रही है। मुआवजे के लिए मैंने कहा भी था, मैं मुख्यमंत्री जी से परसों मिलके भी आया हूँ, मैं दोबारा से लेटर लिखे आया हूँ। लेकिन व्यवस्था ये है कि जो खादर के गांव हैं, जो खादर की जमीन है, उसमें सरकार का ये नियम है कि उनको मुआवजा नहीं दिया जाता है। जो बांगर की जमीन है उनको सबको मुआवजा मिल भी रहा है। सरकार जो भी सहयोग संभव है वो कर रही है। मेरे साथ आरएलडी के नेता ज्ञानेंद्र चौधरी मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र जी क्या कहेंगे? विशाल खेल महोत्सव चल रहा है और विधायक जी भी आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? ये खेल महोत्सव है, ये हमारे युवाओं की नींव है, युवाओं को मजबूत बनाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये एक ऐसी धरती पर खेल महोत्सव हो रहा है, यहाँ से अच्छे अच्छे पहलवान और अच्छे अच्छे कोच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हुए हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे खेल हमारे क्षेत्र में हर महीने होते रहे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी संपूर्ण 100% निधि खेलों के लिए समर्पित की है। वो भारत के पहले ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी 100% निधि खेल के लिए की है। योगेश नौवार जी लगातार खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? वो तो एक खिलाड़ी है, उनके अंदर जुनून है, कुछ करने का जुनून है, आगे बढ़ने का जुनून है। युवाओं से उनका बहुत अच्छा मिलन होता है, और जहाँ युवा खड़े होते हैं वहाँ योगेश नौवार खड़े होते हैं, और जहाँ योगेश नौवार खड़े होते हैं वहाँ युवा खड़े होते हैं। अब तक 114 सड़क और माठ में उन्होंने विकास को वो तीव्र गति दी है जो पिछले 40 सालों से बिल्कुल शून्य स्तर पर पड़ी हुई थी। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? युवाओं को खेलें, आगे बढ़ें, और ऐसे ही खेलते रहेंगे। हमारी धरती का, हमारे ग्रामीणों का बहुत अच्छा उत्थान रहेगा। साथ में यतेंद्र चौधरी जी हैं। यतेंद्र जी क्या कहेंगे जिस तरह से जो विधायक योगेश नौवार जी हैं खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चों को आगे लेके आ रहे हैं? देखिए, युवा देश का भविष्य है, और युवाओं को तो आना चाहिए ही। खेल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, जिस भी माध्यम से युवा बढ़ सके, युवा बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी, उनकी भावना खेलों में लिपटी हुई है, और वो इससे प्रदर्शित होता है कि उन्होंने अपनी संपूर्ण निधि खेल के लिए ही, स्टेडियम्स हों चाहे कुछ भी हो, खेल को समर्पित कर दी है। और वो चाहते हैं कि युवा नशे से दूर रहें, तभी खेलेंगे, बढ़ेंगे, आगे कुछ कर पाएंगे, कुछ बन पाएंगे। आरएलडी के वरिष्ठ नेता गुरु चौधरी मौजूद हैं। गुरु चौधरी जी क्या कहेंगे जिस तरह से योगेश नौवार लगातार विकास कर रहे हैं और खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? देखो, विकास कर रहे हैं, बहुत तेजी से कर रहे हैं, और सबसे बड़ा विकास तो ये है जो वर्तमान विधायक है उसके अत्याचारों से जो बचाव कर रहे हैं तो वो योगेश नौवार कर रहे हैं। और गांवों में, देहात में जितना विकास कार्य हो रहा है
योगेश नौबार के द्वारा हो रहा है और खेलों को भी प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान जो विधायक है वो तो न कहीं किसी खेल करवाते हैं न कहीं कोई विकास करवाते हैं। विरोध है ही, भाई उसने विरोध के काम किए, जितने काम किए अब ये विकास ये करवाते हैं, इनकी पत्रिका लगती है और वो अपने चैनल से करवा देते हैं। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो पत्रिका जब ये काम करते हैं तो पत्रकारी की जरूरत नहीं है। वो रात में आते हैं दो चार है और वो पत्रिका तो पत्थर से ईंटों से तोड़ देते हैं। उन्होंने बताया जा रहा है गांव खाजपुर के लिए बात किया, अभी तक वहाँ कुछ हुआ नहीं है सर। वहाँ लोग बड़े बहुत दुखी है। वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ भी नाली का जो बनाने का निर्माण का काम करवाया है योगेश नौबार ने ही करवाया है। तो उसमें भी लोग लगा दीजिए, जबकि वहाँ इतनी बड़ी कीचड़ है कि निकला तक नहीं जाता। लेकिन योगेश नौबार उसमें प्रयास करते हैं, वो सड़क भी बनवाएंगे, पहले नाली बन जाए उसके बाद में सड़क को भी बनवाएंगे PWD द्वारा। अगर बात करें जो क्षेत्र के लोगों की एक मांग है इस बार योगेश नौबार, हाँ जिसमें कोई बुराई नहीं है। इस बार चुनाव होता है तो योगेश नौबार फर्स्ट वो है लोगों की, और ये अपने कामों से और अपने उससे व्यवहार से और सम्मान करने से इनका इतना वो बढ़ गया है कि स्कोप कि हर आदमी के दिल में बस चुके हैं योगेश नौबार।